नमो नमः मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन परिचय। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ब्रज भाषा के कुशल और सरस कवि थे और भारतेंदु युग के कवि और संस्कृत साहित्य के महान लेखक भी रह चुके हैं। पंडित राजा राम जिनके दो पुत्र होते हैं, दुर्गादत्त और देवीदत्त, और दुर्गादत्त के पुत्र का नाम होता है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी, और जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी होते हैं इनके पिता का नाम होता है दुर्गादत्त और दुर्गादत्त के पिता का नाम होता है पंडित राजा राम। और इनका प्रसिद्ध गोत्र होता है पराशर गोत्रीय यजुर्वेद, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म स्थान है राजस्थान और जिला है जयपुर और गांव है रावत जी का दूल्हा। और अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म समय है चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 8058 ईसा और मृत्यु हुई थी अंबिका दत्त व्यास जी की कृष्णा पक्ष त्रयोदशी को सोमवार को 1900 ईसा में हुई थी उनकी मृत्यु। और जो पंडित राजाराम जी होते हैं जिन्हें तीर्थ यात्रा और देश भ्रमण का अधिक प्रिय था और बनारस के काशी में अध्ययन किया तथा वहाँ के विद्वानों में बहुत जल्दी ही लोग प्रिय हो गए थे। जो राजाराम थे पंडित राजाराम जी, उनको पहला था तीर्थ यात्रा का बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय था और उसके बाद जो बनारस और काशी हैं वहाँ पे वो अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ के विद्वानों में वो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध और उनके लिए प्रिय हो गए। कौन हो गए थे? पंडित राजाराम। और पंडित राजाराम कौन है? दुर्गादत्त के पिता और उनके पुत्र थे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। सरल शब्द में पंडित राजाराम थे पितृमा अंबिका दत्त व्यास जी के। अंबिका दत्त व्यास जी ने 10 वर्ष की आयु अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी और 11 वर्ष की आयु में माता का देहांत हो गया था। किनकी? अंबिका दत्त व्यास जी की माता का देहांत हो गया था 11 वर्ष की आयु में। और 12 वर्ष की अवस्था में अंबिका दत्त व्यास जी ने धर्म सभा, कहाँ पे? धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था तथा जो अंबिका दत्त व्यास जी के पिता थे वह संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत के विद्वान। और कविता पाठ करने के लिए वे दोनों साथ जाते थे, जिसके कारण से जो अंबिका दत्त व्यास जी थे उनके ऊपर संस्कृत साहित्य की बहुत ज़्यादा रुचि व बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। और 14 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया था। किनका? अंबिका दत्त व्यास जी के जो पिता थे उनका देहांत हो गया था 14 वर्ष की आयु में। और उसके बाद अंबिका दत्त व्यास जी ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक रहे थे। कहाँ पे? गवर्नमेंट में संस्कृत कॉलेज में। ये पेपर में आ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और व्यास जी हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी तथा बंगाली भाषा के ज्ञाता भी थे। कौन थे? अंबिका दत्त व्यास जी को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी व बंगाली भाषा में रुचि थी और उनको वह भाषा बहुत प्रिय और सरल भी थी। अंबिका दत्त व्यास जी को सितार, हारमोनियम व जलतरंग तथा मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। क्या थे? सितार, हारमोनियम व जलतरंग तथा मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। हम इन सब चीज़ों को देख के पता लगा सकते हैं कि अंबिका दत्त व्यास जी को हर चीज़ में व हर कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि थी। क्या थी? रुचि। और अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाएं, अंबिका दत्त व्यास जी की कुल रचनाएं मानी जाती है लगभग 78। कितनी? 78। और अंबिका दत्त व्यास जी की संस्कृत रचनाएं, क्या? संस्कृत रचनाएं
शिवराज विजय, जिसको उपन्यास का दर्जा भी दिया गया है, और शिवराज विजय बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक मानी जाती है। और दूसरी है संवर्तम, जिसको नाटक की उपाधि दी गई। किसकी? नाटक की। और संवर्तम अंबिका दत्त व्यास जी ने 22 वर्ष की आयु में लिखा था। और रत्नाष्टक और कथा कुसुम को भी अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाओं में से माना जाता है। और हम हिंदी रचनाएं की बात करें तो अंबिका दत्त व्यास जी ने हिंदी रचनाएं भी लिखी थी संस्कृत रचनाओं के साथ साथ। और हिंदी रचनाओं में बिहारी विहार का बहुत ज़्यादा मान्य दिया गया है। और माना जाता है कि अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी विहार में भी अपना परिचय, जीवन परिचय बताया है। और उसमें कुंडलिनी छंद भी माना जाता है। और अंबिका दत्त व्यास जी ने पत्रिका पीयूष प्रवाह का संपादन किया है। किसका? पीयूष प्रवाह का। हम ये सब चीज़ें अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाओं में मानी जाती है और ये पेपर में आ सकता है। और हम बात करें उपाधियों की तो अंबिका दत्त व्यास जी को बहुत ज़्यादा उपाधि दी गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। पहली उपाधि थी सुकवि, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दी थी। क्या दी थी? सुकवि की उपाधि दी थी। और वो कहाँ दी थी? काशी कविता वादन सभा में। कहाँ पे? काशी कविता वादन सभा में। यदि पेपर में पूछे कि सुकवि की उपाधि किसने दी थी और कहाँ पे दी थी तो हमें बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दी थी और काशी कविता वादन सभा में दी थी। और दूसरा था घटिका शतक, ठीक है। और ये उपाधि दी थी ब्राह्मृत वर्षिणी सभा में दी थी। और घटिका शतक में हमें बताया गया है कि एक घड़ी में 24 मिनट में, कितने? 24 मिनट में अंबिका दत्त व्यास जी ने 100 श्लोकों का उच्चारण किया है। किसका? 100 श्लोकों का उच्चारण। इसलिए उनको घटिका शतक उपाधि दी गई थी। और शतावदन की उपाधि भी दी गई थी, जिसमें अंबिका दत्त व्यास जी ने 100 प्रश्न में से क्रमानुसार उन प्रश्नों का उत्तर दिया था, इसलिए उनको शतावदन की उपाधि भी दी गई थी। भारत रत्न काशी की महासभा में दी गई थी। क्या दी थी? काशी की महासभा में अंबिका दत्त व्यास जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। और अभिनव बाण और आधुनिक बाण की उपाधियां भी दी गई थी। और भारत भूषण, किसकी? भारत भूषण की उपाधि भी दी गई थी अंबिका दत्त व्यास जी को। और महाकवि, संस्कृत साहित्य के महाकवि की उपाधि भी अंबिका दत्त व्यास जी को दी गई थी। और ये सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, ये सारी उपाधियाँ। यदि पेपर में आए तो हमें इन सारी उपाधियों के बारे में बताना है और किसने कहाँ पे दी थी हमें ये भी बताना है, बहुत आवश्यक है पेपर। अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम 1870 ईसा में लिखी थी, जो कि काशी में 1901 में उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई थी। और अंबिका दत्त जी की मृत्यु हुई थी 1900 ईसा में और 1901 ईसा में उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित की गई थी। किसको? शिवराज विजयम को, जो बहुत प्रसिद्ध संस्कृत रचनाएं मानी जाती है। और कथा वस्तु है जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, किसको दर्जा दिया गया है? शिवराज विजयम को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का दर्जा दिया गया है। और बिहारी विहार में संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी रचनाओं में से सबसे प्रमुख और प्रिय मानी जाती है, वो है बिहारी विहार में संक्षिप्त जीवन परिचय अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा था। और बिहार में संस्कृत स्वजीवनी और समाज की स्थापना भी की थी। कहाँ पे? बिहार में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। और एक घड़ी में 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने में व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। कहाँ पे? एक घड़ी और 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना की थी। किसने? अंबिका दत्त व्यास जी ने, और उनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। और दूसरा है शतावदन, जो कि मैंने भी बताया था आपको, 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर
और उनको सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देना। 100 प्रश्न सुनकर और उनको एक ही क्रम में देना, ये अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधन की उपाधि भी दी गई थी। और रीति मानी जाती है पंचाली रीति, और गुण माना जाता है ओज गुण, और रस माना जाता है वीर रस, और अलंकार माना जाता है, जो कि अंबिकादत्त व्यास जी को बहुत ज़्यादा प्रिय था, वो अलंकार माना जाता है विरोधाभास अलंकार माना जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।